नमस्ते फ्रेंड। तो आज मैं लेकर आई हूँ ककड़ी से बनने वाले चीले की रेसिपी। और देखिए कितने बढ़िया से जो हमारे ककड़ी के चीले हैं बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम। और देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़्यादा जो अच्छे हैं हमारे चीले बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप भी इन चीलों को ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड, सच में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक ककड़ी ली है। ककड़ी को हमें अच्छे से छील लेना है। तो इस तरह से हम सारी ही ककड़ी को छील लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ककड़ी को छील लिया है। और अब यहाँ पर हम इसे इस तरह से दोनों ही साइड से इसे काट कर इसका जो भाग है दोनों ही साइड का हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम इसे कर लेते हैं कद्दूकस। तो यहाँ पर मैंने मोटे छेद वाली किस्में ली है, उसी से हमें कद्दूकस करना है। इस तरह से सारी ककड़ी को हम कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से सारी ककड़ी को कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इस ककड़ी को डालेंगे एक बाउल में। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे बेसन। तो बेसन को हमें इस तरह से डालकर इसमें छान लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन डाल दिया है और इसे हम इस तरह से छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन और डाला है। तो टोटल मैंने 3 चम्मच बेसन को इस तरह से छान लिया है। तो यहाँ पर हमें बेसन को छान कर ही लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने बेसन को छान लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 चुटकी हींग डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप भरकर पानी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमें चलाते हुए इसे मिक्स करना है। इसमें गुठलियाँ वगैरह हो जो बेसन की वो ना रहें। इस तरह से हमें अच्छे से इसे चलाते हुए मिक्स करना है। जितनी भी गुठलियाँ होंगी उन्हें हमें फोड़ देना है। इस तरह से देखिए इसमें गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से चलाते हुए अच्छे से ही हमें इसे मिक्स करना है। और यहाँ पर देखिए अब इसमें एक भी गुठली नहीं है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से इस बैटर को मिक्स करना है। देखिए यहाँ पर और इसी तरह से हमें इतना पतला रखना है, ज़्यादा गाढ़ा हम नहीं करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला। बस इसी तरह से हमें इस बैटर को बनाना है। और यहाँ पर हमारा जो बैटर है बिल्कुल अब बनकर तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पर इसके बना लेते हैं चीले। अब यहाँ पर गैस पे मैंने तवा रखा है और तवे पर हम अच्छे से इस तरह से ब्रश से तेल को अच्छे से तवे पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर हमें इस तरह से 1-1 चम्मच भरकर बैटर को डालना है और इस तरह से हम इसे फैला देंगे। तो यहाँ पर आराम से इस तरह से हम इसे घुमाते हुए एक साइज में मतलब बड़ा कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसे बड़ा करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे इस तरह से बड़ा कर दिया है। तो आप जितने साइज में इसे बनाना चाहे उतने में बना सकते हैं। अब इसके किनारे हम लगा देते हैं थोड़ा सा तेल। आप चाहे तो इन्हें घी से भी बना सकते हैं। और जैसे ही ये एक साइड से अच्छे से सीख जाता है तो हम इस तरह से इसे पलट देंगे। और अब यहाँ पर हम इसे पलट देते हैं। अब हम इस पर इस तरह से तेल लगा देंगे। और अब हम इसे फिर से पलट देते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरह से दोनों ही साइड इस तरह से तेल लगाकर इसे सेंक लेना है। तो यहाँ पर हम इसे फिर से पलटेंगे। तो 2-3 बार हम इसे पलटते हुए इस तरह से सेंक लेते हैं। और अब यहाँ पर जो हमारा चीला है वो अच्छे से सिक कर तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं। और अब यहाँ पर देखिए दूसरा चीला भी हम डाल देते हैं। बस हमें इस तरह से 1-1 चम्मच भरकर बैटर को डालना है और इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए इसे बढ़ाना है। बस डोसे की जैसा ही हम इसे बनाते हैं। जिस तरह से हम डोसा बनाते हैं ना, बस उसी तरह से हम इसे इस तरह से बड़ा कर देंगे। और यहाँ पर हमारा दूसरा चीला भी बनकर तैयार है। अब इसे भी निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारे चीले बना लेते हैं।
और इस तरह से मैंने सारे ही चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं और देखिए कितने बढ़िया से जो हमारे ककड़ी के चीले हैं बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से इन चीलों को बनाकर आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाले हैं। यहाँ पर आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि कितने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम। और देखिए यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कितने ज़्यादा जो अच्छे हैं हमारे चीले बनकर तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप भी इन चीलों को ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड, सच में आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर आप भी इस तरह से ये ककड़ी के चीले ज़रूर से बनाइएगा फ्रेंड, सच में सभी को बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाले हैं। और इन चीलों को आप किसी भी चटनी के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम तो इसे अचार के साथ ही खाएंगे क्योंकि हमें अचार से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हम आम के अचार के साथ खाने वाले हैं। तो आप भी इस चीलों को ज़रूर से बनाइएगा ककड़ी के। और वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।